नई वेब सीरीज कुरुक्षेत्र एक भव्य लेकिन मिश्रित अनुभव देती है। यह महाभारत की विशाल गाथा को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का एक साहसी प्रयास है, जो दर्शकों को शुरुआत से ही अपने विजुअल्स और भावनात्मक गहराई से जोड़ने की कोशिश करता है। इस सीरीज में हाईटेक एनिमेशन स्टूडियो ने अपने विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स के जरिए प्राचीन युद्ध भूमि को जीवंत बनाने का शानदार प्रयास किया है। हर फ्रेम में एक भव्यता का एहसास है। रणभूमि के दृश्यों से लेकर महलों, रथों और दैविक शक्तियों के चित्रण तक सब कुछ आंखों को आकर्षित करता है। लेकिन वहीं कुछ जगहों पर यही भव्यता कृत्रिम लगने लगती है। रंगों का अधिक प्रयोग, एक जैसे दिखने वाले सैनिकों और थोड़ी कठोर फेशियल एक्सप्रेशंस के कारण भावनाओं की गहराई कुछ कम महसूस होती है। कहानी का सबसे मजबूत पहलू इसका नैरेशन वर्णन है, जिसमें गुलजार की गूंजती और भावनात्मक आवाज एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार करती है। उनकी आवाज जब धर्म बनाम अधर्म की चर्चा करती है तो लगता है मानो महाभारत का युग हमारे सामने जीवंत हो उठा हो। लेकिन इसके विपरीत कुछ पात्रों की डबिंग कमजोर महसूस होती है, जिससे संवादों का असर कम हो जाता है। सीरीज का लेखन स्क्रिप्ट काफी गहराई लिए हुए है, लेकिन कभी कभी गति पेसिंग इतनी तेज हो जाती है कि भावनात्मक दृश्य बिना असर छोड़े निकल जाते हैं। विशेष रूप से युद्ध और राजनैतिक चालों के बीच संतुलन बनाना निर्देशक के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। फिर भी इस सीरीज की असली ताकत उसके दार्शनिक पहलू में है। यह केवल तीर कमान या युद्ध का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रही लड़ाई को भी दिखाती है। धर्म और अधर्म के बीच, कर्तव्य और अहंकार के बीच, सत्य और मोह के बीच अर्जुन, कृष्ण, भीष्म और कर्ण जैसे पात्रों को आधुनिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की गई है। विशेष रूप से कर्ण का चरित्र यहाँ काफी प्रभावशाली ढंग से उभरता है। उसकी पीड़ा, उसकी निष्ठा और उसका संघर्ष सीरीज के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को महाकाव्यिक अनुभव देते हैं। युद्ध के दृश्यों में संगीत ऐसा लगता है जैसे ढोल नगारों के बीच इतिहास दोबारा जीवंत हो रहा हो। वहीं भावनात्मक दृश्यों में शांत वीणा की ध्वनि आत्मा को छू जाती है। हालांकि कुछ जगहों पर अत्यधिक नाटकीय ध्वनियां माहौल को भारी बना देती है। कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह महाभारत को एक नैतिक ग्रंथ से अधिक एक मानवीय दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें दिखाया गया है कि हर पात्र के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों है, और यही द्वंद्व जीवन का सार है। यह सीरीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी हम मानते हैं। हालांकि कुछ खामियां भी हैं। कुछ एपिसोड्स में कथा खिंचती है, कुछ संवादों में गहराई की कमी महसूस होती है, और तकनीकी स्तर पर कुछ एनिमेशन असमान दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद यह सीरीज एक महत्वाकांक्षी और साहसी प्रयोग के रूप में उभरती है। यह दिखाती है कि भारतीय पौराणिक कथाएं केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टि से भी आधुनिक युग के दर्शकों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र एक ऐसा अनुभव है जो दर्शकों को सोचने, महसूस करने और आत्मचिंतन करने पर मजबूर करता है। यह न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि उस युद्ध के भीतर छिपे मानवीय द्वंद्व की दास्तान है। इसकी भव्यता, विचारशीलता और संगीतमय प्रस्तुति इसे एक बार जरूर देखने लायक बनाती है। अगर आप महाभारत की गहराइयों को एक नए, आधुनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महसूस करना चाहते हैं, तो कुरुक्षेत्र वेब सीरीज निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी, बल्कि यह याद दिलाएगी कि हर युग में हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र जरूर होता है।